औरतें नहीं है बल्कि डिलिमिटेशन है, क्योंकि उनको चुनाव से मतलब है, औरतों से नहीं। अगर 11 वाले को आप बेस लेकर उसके बेसिस पे आप बिल पास करेंगे तो वो तो ठीक बात नहीं होगी ना। आपके पास आंकड़े ही सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कि बताइए आप ओबीसी दलित विरोधी क्यों है? आपने जो 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी महिलाओं की है उस पर आपने क्यों रोक लगा दी? के जरिए इन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में अपने उन वोटर्स को काट दिया जो इनके नहीं थे। कहानी वहां से शुरू होती है, ठीक है। SIR से जो बचे उन्हें डिलिमिटेशन में ये बांट देंगे। आपका स्वागत है। IYC में है और आज यहाँ पे जो महिला आरक्षण बिल है उसके विरोध में, उसमें SC ST जो कोटा है उसको, इसकी मांग को लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। आरक्षण का विरोध नहीं करते, आरक्षण लाने वाली भी कांग्रेस है। बार बार सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी जिस आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, जो 2010 में राज्यसभा में पास हो गया था और लोकसभा में इसी भारतीय जनता पार्टी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। तो मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि बताइए आप ओबीसी दलित विरोधी क्यों है? आपने जो 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी महिलाओं की है उस पर आपने क्यों रोक लगा दी? मेरा सवाल ये है। और आप जो कहते हैं कि बिल महिलाओं के लिए, तो इसको क्यों लागू नहीं किया आपने 2024 के चुनावों में? क्यों 2029 तक लटका दिया? क्योंकि आप महिलाओं को ठगकर वोट लेना चाहते हैं। ठंडे बस्ते में ही सामान लेकर के आए हैं ताकि महिलाओं को बेवकूफ बना सके और अगले चुनावों में वोट ले सके। तो मेरा सवाल है कि बताइए कि कब ये आरक्षण लागू होगा? आपने जातिगत जनगणना कराई नहीं, किसकी कितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी आपने तय की नहीं, और आप जो है आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। और जब कांग्रेस आरक्षण ला रही तो आप इसका विरोध कर रहे थे। तो जब कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी होती है तो आप विरोध करते हैं। मोदी जी कहते हैं हमारी सरकारी महिलाओं की बदौलत चल रही है देश। अरे मोदी जी की तो पूरी सरकारी महिलाओं पर टिकी हुई है। ये लोग जो एप्स्टीन फाइल्स में इनका जिक्र आता है, ये लोग जो महिलाओं के बलात्कारी अपनी पार्टी में महिलाओं को जो है अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, ये लोग बात करेंगे महिलाओं जो मोदी सरकार ने किया है वो औरतों के हित में नहीं बल्कि औरतों के खिलाफ है। ये उनकी राजनीति है। हमेशा औरतों का नाम वो यूज करते हैं और अपने को गर्म करते हैं। अभी उनका मुद्दा औरतें नहीं है बल्कि डिलिमिटेशन है, क्योंकि उनको चुनाव से मतलब है, औरतों से नहीं। वो पहले हमारी यही मांग है 2026 में जनगणना कराई जाए, 2011 की जनगणना को नाआधार बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारी ओबीसी महिलाएं हैं। अगर गिनती होगी, अगर महिलाओं को हक दे रहे हैं तो सारी महिलाओं को हक दे, आधों को उससे वंचित ना रखें। जनगणना कराई जाए, 2026 के आधार पे कराई जाए और ओबीसी महिला SC ST के साथ उन्हें भी जोड़ा जाए। सरकार तो सबकी भागीदारी की बात कर रही है ना। कहाँ कर रही है? कहाँ की? अगर डिलिमिटेशन होगा तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड बढ़ेगा। आपको भी पता है पॉलिसीज कैसी चलती है। अगर उनको बात करनी थी भागीदारी की, 2023 से बोला जा रहा है, बिल तो पास हो गया था, तो फिर ये देरी क्यों की? उनका मुद्दा है चुनाव, उनका मुद्दा है उनको जनगणना क्यों नहीं कर रही। सरकार का मैंडेट होता है 10 साल में करवाना, 10 साल से ऊपर तो इनकी सरकार को बने हुए हो गया। अगर ये डिमोनेटाइजेशन एक रात में करा सकते हैं, नोटबंदी करा सकते हैं, यहाँ पे लाइनों में खड़े, कभी हम लोग कोविड के इंजेक्शन की लाइन में खड़े होते हैं, आज हम सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए थे। जो सरकार 10 मिनट पे अपना निर्णय लेती है, रातों रात निर्णय लेती है, उसको इतना टाइम क्यों लगा? महिलाओं की भागीदारी देखती हुई है तो बिल लाया गया है। भागीदारी कैसे देखोगे जब जनगणना ही नहीं हुई है? आप भागीदारी कैसे देखोगे जब जनगणना ही नहीं हुई है? आप देखोगे, वही तो हम कह रहे हैं, पहले आप जनगणना होगी। भागीदारी जो वो देख रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, 2011 के आधार पे कर रहे हैं। 2011 से अब 2026 हो चुका है। 2026 की अगर जाति जनगणना कराई जाएगी, जब जनरल सेंसस हमारा लिया जाएगा, तो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। ये तो बेसिक कॉलेज स्कूल में सिखाया जाता है लोगों को कि पॉपुलेशन आबादी आपकी बढ़ती है। जो अभी आप कह रहे हो भागीदारी की बात है, आपको भी पता है साउथ में एक अलग कल्चर है, हमारी स्थिति अलग है। वहां पे बच्चों के ऊपर पॉलिसीज चली गई थी, वहां पे रहता है 2 बच्चे हम करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग होती है। वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी नहीं होगी। आप एक केरला और एक उत्तर प्रदेश को कंपेयर करके देख लो। लेकिन सरकार पे भरोसा रखिए ना भाजपा पे। कैसे भरोसा रखे? भरोसा रखते तो मणिपुर ना जलता, भरोसा रखते तो उन्नाव ना होता। भरोसा कैसे रखे? जो बिल्किस के हत्यारों को, जो उनके रेपिस्ट को मालाएं पहनाते हैं, एक चुनाव आता है, असराम को तो बेल मिल जाती है।
आप किस हक से बोल सकते हो? उनको अपने पॉलिटिकल स्टैंड की भी बात करी, वही सरकार आरक्षण भी ला रही है। बात तो सब करते हैं, करना होता है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि अभी इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, लाए हमारे राजीव गांधी जी थे बिल को, अभी अपना नाम उसमें छापना चाह रहे हैं। किया क्या है उन्होंने? एसआईआर के जरिए इन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में अपने उन वोटर्स को काट दिया जो इनके नहीं थे। कहानी वहां से शुरू होती है, ठीक है। एसआईआर से जो बचे उन्हें डिलिमिटेशन में ये बांट देंगे। हम दिल्ली में बैठे हुए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में मालवीय नगर एक विधानसभा है जहाँ पे कुछ माइनॉरिटीज के लोग हैं। इन्होंने पहले माइनॉरिटी एक विधानसभा हुआ करती थी माइनॉरिटी का, उसको उन्होंने डिवाइड करके एक आधा साकेत में डाल दिया, आधा मालवीय नगर में डाल दिया। जैसे ही वहाँ पे पॉपुलेशन फिर दोबारा से माइनॉरिटीज की ज्यादा बढ़ी, इन्होंने आधी विधानसभा जीके में डाल दी, आधी मालवीय नगर में डाल दी। जब इस तरीके से इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है कि वोटर्स जो हैं, अगर ओबीसी वोटर हो या माइनॉरिटी के वोटर हो या एससी के वोटर हो या एसटी के वोटर्स हो, उनको किस तरीके से एक विधानसभा लेवल पे कलेक्टिवली इकट्ठा नहीं करने देते। अब ये इतनी बड़ी तादाद में पूरे इंडिया का ये डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये डिलिमिटेशन जब ये करेंगे तो ये अपने पीस यानी कि बीजेपी निकाल लेंगे और अपने आप को हमेशा मेजोरिटी में रखेंगे, तो वो तो हम नहीं चाहेंगे। साउथ है, साउथ भी हमारा पार्ट है, एक इंडिया का, हिंदुस्तान का पूरा एक ऐसा कल्चर है कि वो मिक्स कल्चर है, वो सबके अपने अपने भी कल्चर है, हर मजहब है, हर रिलीजन यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे हर मजहब, हर रिलीजन, हर कास्ट की इज्जत करते हैं। आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो। आपने हमेशा से शुरू से, जब से आप बीजेपी सरकार आई है, इसने सिर्फ और सिर्फ जहर घोला है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी भी हिंदुस्तानियों को एक साथ रहने नहीं दिया। जो एक कल्चर था हमारा गंगा जमनी तहजीब, उसको तो बिल्कुल खराब ही कर दिया। उसके बाद आप दोबारा से डिलिमिटेशन कर रहे हो। आप समझ रहे हो साउथ हमारा ही पार्ट है, हम कैसे उसके साथ में गद्दारी कर सकते हैं? वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कम होगा, यहाँ यूपी, बिहार और राजस्थान इसमें ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे सीट ज्यादा बढ़ जाएंगी तो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा पूरे इंडिया का। उस डिसबैलेंस के होने से क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा साउथ के लोग बहुत ज्यादा टैक्स पेयर करते हैं, वो लोग इतना टैक्स देते हैं लेकिन उनके पास वो सुविधाएं पूरी नहीं पहुंचेंगी, जो खर्चा वहाँ पे ज्यादा जाने लगेगा। तो इस तरीके से ये नुकसान। 15 साल पहले सेंसस हुआ था और अब जो है वापस से गिनती कर लीजिए ताकि सभी महिलाओं को अपना उनका हक मिले। वो जब उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको हक कैसे मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। और जो नॉर्थ बेल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ जो ये सीट्स इनकी जो बढ़ जाएंगी, तो ये बेसिकली हमारे देश को बीच में से काट रहे हैं। समझ रहे हो आप ये चीज? तो इसको काटना नहीं, हमें अपने देश को जोड़ के रखना है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेयर होना चाहिए, और वो कैसे होगा जब तक आप गिनती ही नहीं करोगे। घर में अगर 10 मेहमान आ रहे हैं तभी तो आप उनका खाना बना पाओगे। जब पता ही नहीं कितने मेहमान आ रहे हैं तो कैसे खाना बनाओगे? वो कह रहे हैं कि जो गिनती हो रही है, जनगणना जो हो रही है 27 में, अभी 26 में ये जो चल रही है, तो इसका परिणाम आने में काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो फिर वो 11 वाला लेके कर रहे हैं, तो 11 वाला तो फिर रेलेवेंट नहीं है ना। ये तो आप वो कह रहे हैं कि जैसे मतलब अगर 11 वाले को आप बेस लेकर उसके बेसिस पे आप बिल पास करेंगे तो वो तो ठीक बात नहीं होगी ना। आपके पास आंकड़े ही सही नहीं है। आप सिंपल देखो, जब नंबर ही सही नहीं है, वही मैं मेहमान वाले एग्जांपल में वापस आऊंगी। 2011 में जितने मेहमान आए थे मैं उसके हिसाब से खाना बना दूं। अभी उसके हिसाब से खाना बनाएंगे ना कि हाँ भाई कितने लोग आ रहे हैं। सारी बात ही नंबर्स के ऊपर। गिनती करनी चाहिए, गिनती पूरी होगी तो सभी महिलाओं को अपना अधिकार मिल पाएगा सही उस पे। तो गिनती करनी चाहिए महिलाओं की, जिससे कि कोई भी महिला उस अधिकार से वंचित ना हो। Reservation has come, but the question here is, since many ages the women are discriminated by the men, but after women reservation we are welcoming that. But the problem here is, the question here is, for whom you are giving the women reservation? You didn't involve the OBC, you didn't involve the minorities. In SC STs also you are involved in, and 1/3 of the seats you are giving. But what about the OBCs? For example, in Telangana, since 1952 to 2023, only 8 women are elected for the MLAs, legislative assemblies. What is the thing? Is this the representation by the women? OBC women, not right. 26% of the women are there. OBC women are there in the country. But how much representation we are giving to the women? OBC women. That is our protest, that we need quota for the OBC women.
because socially dominated and economically dominated people will get more choices than the OBC women. If you are taking the women reservation, the marginalized people will get has to get the opportunities, but you are not giving for them. You are giving for the upper caste people. You are giving for the highly economically benefited people. We don't want that. We are asking for the OBC quota for better implementation of the women reservation. If it is included, for that implementation, we need to do caste census. Then only we need to know that how many women are there in the OBCs, how much percentage we can give. So we are demanding from this stage that we need OBCs. We need OBC quota in the women reservation. Then only this reservation will implement greatly. Otherwise, whatever they are doing is just for the political agenda, not for the women, not for the marginalized women. So we are protesting for that. आधी आबादी पूरा हक, पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक। पहले गिनती पूरी होगी, फिर आरक्षण पूरा होगा। पहले गिनती पूरी होगी, तभी आरक्षण पूरा होगा। पहले गिनती पूरी होगी, तभी आरक्षण पूरा होगा। आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक। पहले गिनती पूरी होगी, तभी आरक्षण पूरा गिनती पूरी होगी, तभी आरक्षण पूरा होगा। आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक। पहले गिनती पूरी होगी, तभी आरक्षण पूरा होगा। आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक। पहले पूरी गिनती होगी, तभी आरक्षण पूरा होगा। पहले पूरी गिनती होगी, तभी आरक्षण पूरा होगा। गिनती अधूरी पूरा हक, गिनती अधूरी पूरा अधूरी, गिनती अधूरी